friends, welcome to my YouTube channel. Yesterday I gave you the introduction of social science. Today in this video I will give you the introduction of economics. ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है, आपने इसके पहले इसको कभी नहीं सीखा। इस वीडियो में मैं पहले आपको इकोनॉमिक्स के जो बेसिक नॉलेज के पॉइंट्स है वो समझाने वाला हूँ। पूरा बेसिक नहीं समझाऊंगा, लेकिन जो जरूरी है, जो आपको इकोनॉमिक्स सीखने के लिए जरूरी है, वही मैं आपको सिखाऊंगा। याद रखें कि ये जो भी मैं सिखाने वाला हूँ ये कुछ भी एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए इतना नॉलेज होना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का टाइटल है इकोनॉमिक्स। तो कभी भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसका टाइटल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देखिए, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूजेस इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस। इकोनॉमिक ऐसी स्टडी है कि जो आपको बताती है कि कोई सोसाइटी है वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को कैसे चलाती है, कैसे हैंडल करती है, कैसे उसका उपयोग करती है। ठीक है, दूसरी एक डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल साइंस है कि जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और उसका जो कंजप्शन है गुड्स और सर्विसेज का, वो कैसे करना चाहिए वो आपको समझाता है। तो चलो मैं आपको ये चीज एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज एक इंसान है, उसकी अनलिमिटेड डिमांड्स है। ठीक है, कैसी कैसी डिमांड्स? तो एक अच्छा सा बंगलो होना चाहिए, एक अच्छी सी कार होनी चाहिए, एक अच्छा सा फोन होना चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए, एक बैंक का जो बैलेंस है वो अच्छे से होना चाहिए, और अपनी फैमिली को हैप्पी रखना होता है। ये एक नॉर्मल इंसान की डिमांड्स है, लेकिन क्या ये सब डिमांड्स फुलफिल करना पॉसिबल है? सभी के लिए पॉसिबल है? नहीं। तो ऐसी डिमांड्स को हम अनलिमिटेड डिमांड्स बोलते हैं, कि जो खत्म ही नहीं होती। एक डिमांड खत्म करोगे तो दूसरी होगी, दूसरी खत्म करोगे तो तीसरी होगी। ठीक है, तो ऐसी डिमांड्स को अनलिमिटेड डिमांड्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आप क्या इन सबको फुलफिल कर सकते हैं? सोचिए एक बार। और सामने रिसोर्स, यानी आपके पास जो करेंसी या मनी जो है वो है इतना। ठीक है, इसको रिसोर्स बोलेंगे, मनी इज अ रिसोर्स। ठीक है, तो आपका जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज के सामने अनलिमिटेड डिमांड्स है। तो ऐसे में क्वेश्चन होगा कि इन सभी डिमांड्स को कैसे फुलफिल किया जाए। तो उस समय आप क्या करते हो? सबकी सब डिमांड्स कंप्लीट नहीं करते, सिर्फ आप एसेंशियल डिमांड्स को ही फुलफिल करते हो। ठीक है, आप सोचते हो कि ये जरूरी है, कि जैसे घर का जो किराया है वो जरूरी है पहले। ठीक है, बंगलो लेना जरूरी नहीं है, लेकिन जो घर का किराया है, घर का सामान लाना है, वो जरूरी है। तो पहले आप उन एसेंशियल डिमांड्स को खत्म करते हो, उनको फुलफिल करते हो। बाद में आप न्यू डिमांड को खड़ी करते हो, फिर धीरे धीरे उसको फुलफिल करते हो। तो जो एसेंशियल डिमांड्स है उसको आपने फिल्टर कैसे किया? आपको कैसे पता चला कि ये एसेंशियल डिमांड है, ये एसेंशियल डिमांड नहीं है, ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है? तो ऐसी स्टडी या ऐसा हमको नॉलेज देने वाला एक सब्जेक्ट है, उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स हमको सिखाता है कि ये वाली डिमांड एसेंशियल है, ये वाली डिमांड एसेंशियल नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ओके, अभी जैसे किसी इंसान की लाइफ में इकोनॉमिक्स जरूरी है, वैसे किसी कंट्री के लिए भी इकोनॉमिक्स जरूरी है। कंट्री के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, कंट्री में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी डिमांड्स होती है, उन सबको फुलफिल करना होता है। जैसे कि पॉवर्टी है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी, हेल्थ एंड हाइजीन का खर्चा होता है, सैनिटेशन यानी सफाई का खर्चा होता है, ट्रांसपोर्टेशन के पीछे देखना होता है, डिफेंस के लिए खर्चा होता है, और बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट हैंडल करती है उन सभी का खर्चा होता है। तो गवर्नमेंट इन सबको कैसे हैंडल करती है? ठीक है, क्या गवर्नमेंट के पास ऐसा रिसोर्स है? तो हाँ, है रिसोर्स। टैक्सेस है, फंड्स है, डोनेशंस है, इंटरेस्ट, यानी गवर्नमेंट भी जो इन्वेस्टमेंट करती है उसमें से उनको जो इंटरेस्ट मिलता है, इन्वेस्टमेंट्स है। तो इन सब में से गवर्नमेंट को इनकम मिलती है। तो इन गवर्नमेंट, ये जो इनकम है गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट सोचती है कि पहले कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस किया जाए। जैसे पॉवर्टी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट इन सब के पीछे पहले खर्चा करेगी, बाद में वो बाग बगीचे बनाएगी किसी एरिया में, बाद में वो मेट्रो का काम करेगी। गवर्नमेंट की फर्स्ट ड्यूटी क्या है कि जो एसेंशियल है पहले उसको खत्म किया जाए, पहले उसको फुलफिल किया जाए। ऐसे ही हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट है, उसी तरह से हमको पता चलता है कि हमारी कंट्री कितनी डेवलप हुई है। जो एसेंशियल डिमांड्स है, क्या वो खत्म हुई है या नहीं? अगर खत्म हो गई होगी और फिर हम बड़ी डिमांड्स को फुलफिल कर रहे होंगे तो हमारी कंट्री डेवलप्ड गिनाएगी। ठीक है, इस तरह से
कंसीडरेशन होता है डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का, ठीक है, कि जहाँ पे एसेंशियल डिमांड्स को अच्छे से फुलफिल किया जा रहा है तो दैट इज कंसीडर्ड एज डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। और जहाँ पे अच्छी जो फैसिलिटी नहीं मिल रही, डिमांड्स कंप्लीट नहीं हो रही, फुलफिल नहीं हो रही, तो उस कंट्री को हम अंडर डेवलप्ड बोलेंगे, ठीक है। तो नेशनल लेवल पे भी इकोनॉमिक्स जरूरी है। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाई शुड वी स्टडी इकोनॉमिक्स, हमको इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू जज विच एक्सपेंस इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है ये जज करने में कि कौन सा खर्चा बहुत जरूरी है, फिर हम उसी खर्चे को पहले करेंगे, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू नो अबाउट आवर एसेंशियल डिमांड्स एंड विच डिमांड शुड बी फुलफिल्ड फर्स्ट, वो हमारी उसमें भी हेल्प करता है कि कौन सी डिमांड ज्यादा जरूरी है और कौन सी डिमांड को सबसे पहले फुलफिल किया जाए। इसके बाद वन कैन लर्न टू फुलफिल द डिमांड्स विथ लिमिटेड रिसोर्स थ्रू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स आपको सिखाता है कि अपनी जो डिमांड है वो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स से कैसे फुलफिल की जाए, ठीक है। सपोज आपको कुछ मीठी चीज खानी है तो शक्कर और गुड़, ठीक है। अभी आपके पास बहुत ही कम पैसे हैं तो आप शक्कर के पीछे खर्चा नहीं कर सकते, तो आप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स आपको सिखाता है कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, और फिर आप अपनी डिमांड भी पूरी करना चाहते हो, तो दोनों के साथ आपको कैसे अरेंज करना है वो इकोनॉमिक्स आपको सिखाता है, इसीलिए इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है। Economics is a teacher who teaches us where should we spend our resources and where should we not, ठीक है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा टीचर है कि जो आपको सिखाता है कि हमको हमारे रिसोर्सेज कहाँ पे स्पेंड करने चाहिए और कहाँ पे नहीं करने चाहिए। इट ऑल्सो टीचेस हाउ वन कैन इन्वेस्ट हिज और हर करंट रिसोर्सेज एंड टू अर्न मोर रिसोर्सेज, ठीक है। वो हमको ये भी सिखाता है कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें से ज्यादा रिसोर्सेज हम पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मंथली सेविंग है 1000 रुपीज, तो क्या आप उसको घर पे ही रखेंगे? नहीं, आप उसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और उसमें एक ही रिसोर्स में से आप थोड़ा और रिसोर्स कमाएंगे, ठीक है। तो एक रिसोर्स को इन्वेस्ट करके उसमें से ज्यादा रिसोर्सेज कैसे कमाए जाए वो आपको इकोनॉमिक्स सिखाता है, और इसीलिए इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ये था हमारा इकोनॉमिक्स का बेसिक, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर से हम 15th चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक का। सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।